हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जी हाँ, माई ज्ञानपुर 2.0 में। जी हाँ, जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है केवल तो केवल क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिसमें आपको मिलने वाला है साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस की जबरदस्त क्लासेस। ठीक है, तो अभी ज्वाइन करो और बिल्कुल पढ़ो। और जी हाँ, एग्जाम में 90+ नंबर अटेंड करो। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो जल्दी से अभी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजा के बिल्कुल आप लोग हमारे साथ डेली बाई डेली जुड़िए। और आज के हम सेशन में कराने वाले हैं, जी हाँ, लेक्चर नंबर 2, वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या आप लोग रेडी है ना? अगर रेडी है तो बिल्कुल तैयार रहिए। जी हाँ, हर तरह के, हर टाइप के, हर तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिले, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे भी अधिक, जी हाँ, लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये तैयारी ऐसी कराई जाएगी कि आपकी कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत ही, जी हाँ, जबरदस्त यहाँ पर माइंड रहेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बेहतरीन, शानदार। और देखिए, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया था और आज हम कराने वाले इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे ये बोला गया है कि दूसरा नंबर में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है तथा जांच भी करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। तो पहले आपको काम करना होगा। देखो, सबसे पहले आपको काम ये करना है, पहले वाले क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पे 26 दिया है, तो 26 को किस रूप में तोड़ सकते हो? इसका फैक्टर क्या बनने वाला है? अगर इसकी फैक्टर की मैं बात करता हूं, इसकी जो फैक्टर बनेगी, जी हाँ, 2 इंटू 13। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 13, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा? 13, यानी 13 में 26 होता है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ 91 का, तो 91 क्या हो जाएगा भाई? बताओ बताओ, 91 क्या होगा? 13 सत्ते 91, यानी 7 गुणे क्या होगा? 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है बच्चों? बताओ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, जी हाँ, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों, हाँ, जो 26 का और 91 का जो संख्या दिया गया है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है? उसका एचसीएफ बनता है। तो भाई कॉमन फैक्टर की मैं बात करता हूं, तो इसमें से कॉमन फैक्टर आपका क्या दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पे दोनों में 13 दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब समझ गए ना? कॉमन का मतलब ये होता है, यानी दोनों में चीजें होनी चाहिए, दोनों संख्याओं के फैक्टर में होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखिए, इन दोनों में दे है ना, तो 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन बनता है उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे आपका 13 दिया है, यही कॉमन इसका बना है। अब जो इसमें बच्चा है ना, यहाँ पे 2 बच्चा है और यहाँ पे 7 बच्चा है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? जी हाँ, मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 13 दूनी 26, हाँ, 7 दूनी 14 कर लीजिएगा। अच्छा, इसको 13 दूनी 26 कर लीजिएगा, तो 26 यहाँ हो जाएगा और 7 यहाँ हो जाएगा। 7 छक्के कितना होता है? 42। कितना होगा? 42 हो जाएगा। और 7 दूनी कितना होता है भाई? 7 दूनी 14 और 14 चार कितना हो जाएगा? 18, यानी 182। 182 हो गया इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है? इसमें 2 कंडीशन कहा है कि आपको एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और निकालने के बाद क्या करना है? इसको जांच भी करना है। तो चलो भैया जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करोगे भाई? जांच हमको ये करना है, जी हाँ, कि जो संख्याओं का, 2 संख्याओं का निकालेंगे, यहाँ पे संख्या का गुणनफल, संख्या का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ के, जी हाँ, इक्वल होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए, संख्या का गुणनफल, संख्या क्या है हमारा? 26 दिया है और 91 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है? आपका एलसीएम दिया है क्या? 182, और एचसीएफ कितना है? 13। अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो जांच करिए कितना आ रहा है भाई, कमेंट करके बताएं। हाँ, इसका आप लोग जवाब भी करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे।
जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हमारे साथ, सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को एकदम अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी डियर्स जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर देंगे भाई, सभी लोग शेयर करेंगे। जी हाँ, हाँ बताइए क्या होगा जी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 क्या होगा 66 इंटू क्या होगा 23 इंटू क्या हो जाएगा 66। अब क्या होगा हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड इक्वल हो गया, जांच हो गया है ना भाई। यह सत्य है, लिखेंगे यहाँ पे क्या है, यह सत्य है। ठीक है ना, यह क्या हो गया, यह सत्य है। हाँ बराबर नहीं आता तो क्या होता है, ये जो वैल्यू निकलता है ना असत्य हो जाता है, क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, जो भी डाउट है जो भी क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और छात्रों, आपको ये जितने भी क्लासेस कराए जाएंगे सभी क्लासेस एकदम इसी चैनल पे माई ज्ञानपुर 2.0 पे ही कराया जाएगा। ठीक है, हाँ हमारा जो ऑफिशियल चैनल है माई ज्ञानपुर, उस पे केवल 12th की क्लास चलेगी और इस पे आपकी केवल तो केवल जी हाँ क्लास। अब देखिए 510 और 92 का भाई, 510 और 92 का क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जी हाँ, जब कभी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो 510 का फैक्टर बनाइए और 92 का फैक्टर बनाइए। देखो 92 का और 510, हाँ 510 का फैक्टर बनाइए, क्या बनेगा भाई जी हाँ। अगर इसका हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे ठीक ना, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अच्छा 25 कितना हो जाएगा 30 और 30 7 त्रिक कितना हो जाएगा, हाँ 17 तिहाई कितना होता है 51, 17 तिहाई 51 होता है। ध्यान देना फैक्टर ऐसे टूटेगा, देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 में टूट जाएगा। 92 का कितना टूटेगा भाई बताओ, 92 का कितना टूटेगा जी हाँ 2, हाँ 2 गुणे का हो जाएगा भाई, हाँ देखो 2 गुणे 2 ठीक है, हाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 23 है ना भाई, बोलो 23 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों यहाँ पे देखिए अगर 23 दूनी कितना होता है 46 और 46 दूनी कितना होता है 92 हो गया ना। अब देखो इसको तोड़ दिया, अब आपको निकालना है एचसीएफ, फैक्टर तो निकाल लिया भाई, हम फैक्टर निकाल लिया ना। अब इस फैक्टर में 2 हाँ 2 दोनों देख रहे हैं है ना भाई, और यहाँ पे क्या है और कोई बन रहा है, और कोई इसमें कॉमन ही नहीं बन रहा है। जब कोई और कॉमन ही नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, केवल एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने की बात करते हैं तो हमने बोला ना जो फैक्टर बनेगा उसको एक बार लिख दो, और यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 70 बचा है और यहाँ क्या है 23 बचा है। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा भाई बताओ कितना आएगा, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 4 4 3 12 12 25 60, ये 60 गुणे 17 गुणे 23 ये हो गया ना। मल्टीप्लाई करिए तो, हाँ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करिए सब लोग। हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं एक बार सभी लोग जरूर शेयर करें, ठीक है। और देखिए भाई जो भी बच्चे हैं एकदम लगातार आप लोग जुड़िए, क्योंकि भाई इससे बेहतर इससे कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। इसका आ रहा है जी हाँ 2300 जी हाँ 460 आ रहा है, ठीक है, ये 23,460 आ रहा है, 23,460 आ गया ना। अब ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई जी हाँ, अब इसकी जांच कर लेते हैं भाई। जांच करते हैं तो क्या करते हैं, हमने बोला ना जी हाँ ये क्या होगा नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा यानी लिखेंगे यहाँ पे संख्या का गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणनफल इक्वल क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। करिए भाई मल्टीप्लाई, हाँ इसका करेंगे कितना आएगा, संख्या का गुणनफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 510 गुणे क्या हो जाएगा 92 कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्या करिएगा भाई ये इस पे करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 23 4 6 0 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, जवाब देते रहेंगे सभी लोग, कमेंट भी करते रहेंगे और लगातार आप लोग जवाब भी देते रहेंगे, ठीक है। चलिए 26 कितना रहा है 46,920 आएगा, कितना आएगा भाई 46, हाँ 46,920 हो जाएगा, 46,920 हो गया। लिखा है ना, ध्यान लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कहने का मतलब क्या है
ये जो हमने प्रूव किया है क्या है, सत्य है। बोलो हाँ या ना बच्चों, कमेंट करके बताइए। हम चाहते हैं कि आप लोग डेली डेली हमारे साथ कमेंट करें, ठीक ना, और एकदम बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से आपकी पढ़ाई रुके नहीं, ठीक है। जब तक रुकेगा नहीं भाई, देखो करना है तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी चीज हम बता ही देंगे, रास्ता दिखा देंगे आपको, बस थोड़ा सा कंटिन्यू मेरे साथ बनाना रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना जी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 300 कितना दिया भाई, ये 336 और क्या दिया है 54, इनका एलसीएम निकालना है। 336 और 54 का एलसीएम निकालना है। जब 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकाल लेते हैं। अगर आप बड़ा दिख रहे हो कि नहीं टूट पाएगा सर जी, तो जानते हो क्या करिएगा, ऐसे तोड़िए उसको, फैक्टर इसे बढ़ाइए, 336 को ऐसे लिखिए और 2 का फैक्टर करिए, कितना बढ़ जाएगा भाई, ये 2 करने 2 हो जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, जी हाँ यार कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे 16, 4 बढ़ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बार, ये 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 23 हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा, जी हाँ 1 बार, ठीक है। अब इसी तरह से 54 का करिए, जी हाँ 54 का कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे 27 होगा, है ना भाई, फिर 3 का भाग देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 करने 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम फैक्टर देख रहे हैं 336 का फैक्टर, तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना भाई, सीधे सीधे लिखना क्या, क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है, तो 2 2 कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पर केवल 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एचसीएफ केवल तो केवल कितना होगा, जी हाँ 2 ही होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ये कॉमन हो जाएगा, एक बार इसको देखिएगा, 2 का भाग देंगे, 2 1 करने 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 13 होगा ना, 2 6 के 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 करने 2 दूनी 4 और 2 करने, यहाँ गलती हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 करने 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे सुनिएगा, यहाँ से भाग देंगे ना, जी यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 7 कितना होगा, हाँ 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और फिर 7 का बदल देंगे, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए इसका कॉमन, इसमें कॉमन क्या मिला हमको, 2 2 मिला और यहाँ पर 3 3 मिला, एक यहाँ और एक यहाँ मिला है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी आपका 6 हो जाएगा। अब एलसीएम की मैं बात करता हूँ, तो एलसीएम में क्या होगा, ये आप 6 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, ये जो हाँ जो आपका एलसीएम दिया है लिख देंगे, अब बाकी जो बचा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 बचा है, यानी 2 × 2 × 2 × इसमें बचा है, और 7 इसमें बचा है, इसमें कितना बचा भाई, इसमें आपका बता है 3 × 3, ये बचा है ना। अब मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 12 24 14 दूनी 48, 48 ही हो जाएगा, ठीक है, और कितना होगा 7 तरीके 21 21 63 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, सब लोग करें, हम वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लगातार आप लोग बने रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं किया है, एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना जी, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये आ जाएगा 30 24, क्या हो जाएगा 30 24 का राइट हो जाएगा, क्लियर है भाई। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी तो हो गई। अब इसकी जांच करना है भाई, जांच करना है तो आपको उसी तरह जैसे हम बताए ना वैसे आप कर लीजिएगा, बाकी तो कर ही लेंगे। हाँ जैसे आपको जांच करने के लिए बताया वैसे करना, कोई दिक्कत। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 में क्या बोलेगा, अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणखंड विधि के द्वारा एचसीएफ को निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप अभाज्य गुणखंड पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए, अभाज्य गुणखंड किसे कहते हैं भाई, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ बताइए, हम बोले यहाँ पर अभाज्य गुणखंड की मैं बात करता हूँ। अभाज्य गुणखंड क्या होगा, देखो अभाज्य गुणखंड जो होता है वह आपको निकालना कैसे है, मैं बात समझिएगा। कभी भी अभाज्य गुणखंड कौन कौन होता है, जैसे 12 है ना, देखो अभाज्य गुणखंड कौन आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या तो क्या आएगा जी 5 आएगा, या तो 7 आएगा ना। इसको बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो अपने आप से स्वयं से
क्या होता है, डिवीजन होता है, भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 2 6 के 12, फिर 2 का भाग देंगे, हाँ कितना होगा, 2 3 6, 3 बचेगा, 2 3 हो जाएगा ना, 3 का 2 3 हो जाएगा ना। अब इसी तरह से 12 का क्या हो जाएगा भाई, 12 का करो, हाँ 15 का ना, सॉरी ये 15 काम करते हैं, इसका करो कितना होगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहीं पे हम करते हैं 21 का, तो क्या हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को आप लोग समझिएगा, क्या मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर केवल आपको क्या बना, अभाज्य गुणनखंड से ही काटना, ये नहीं कि आप यहाँ 4 से काट दो, नहीं ऐसा नहीं। अभाज्य का मतलब केवल, जी हाँ, या तो 2 से काटिए, या तो 3 से काटिए, या तो 7 से काटिए, या तो 5 से काटिए, इससे कटेगा, ठीक है ना। 4 से 6 से नहीं करना, क्योंकि 4 6 भाज्य नहीं होती है, भाज्य संख्या होती है। क्लियर है ना, राइट है ना। जी हाँ, ये आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भाई एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ढूंढो भाई, दोनों में, तीनों में, हाँ तीनों में होना चाहिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, यानी तीनों में कॉमन में जो मिल गया। अब जब तीनों में कॉमन मिल गया, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब क्या निकालना है इसमें, जी हाँ एलसीएम भी निकालना है आपको। चलिए भाई एलसीएम भी निकाल लीजिए। अब जो कॉमन बना है उसको एक के बार रहने दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी इसमें जो बच रहा है 2 × 2, ठीक है, इसमें कितना बच रहा है, 5, इसमें कितना बच रहा है, 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 7 6 42, 420 आपका राइट हो जाएगा आंसर। नोट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी नए बच्चे हैं एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लें, जिससे कि आपकी जितने भी, जी हाँ बिल्कुल, डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको कांटेक्ट करना हो तो नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान देना, दूसरा वाला भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं। क्या दिखा है हमें, 17 23 29 दिया है ना। करते क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, जी हाँ 17 दिया है ना, तो 17 का फैक्टर करोगे, और फैक्टर क्या करोगे, इसका फैक्टर करेंगे 1 × जी हाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। और 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × जी हाँ 23 हो जाएगा। और यहाँ पे 29 का फैक्टर क्या होगा, जी हाँ 1 × क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा, गौर से समझिएगा। हाँ, यहाँ बोला गया भाई एचसीएफ निकालना है, तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालोगे, हम इसे बोले ना, एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं, हम ही देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या है, ये आपका 3 दिया, 3 संख्या, 1 2 3 संख्या दिया है, तीनों के फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, A1 1, क्या दिख रहा है आपको, 1 1 1 1 तीनों में दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करोगे, जो बच्चा है 1 लिख के, और जो बच्चा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 17 23 और क्या हो जाएगा, 29 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका आंसर हम मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा भाई जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल भाई, हाँ कितना आएगा भाई जी, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 11, ठीक है ना, 11 339 हो जाएगा इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जितने बच्चों को नहीं समझ आ रहा है आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। वीडियो, हाँ वीडियो में जरूर कमेंट करके। हाँ, अब नीचे आपका क्वेश्चन क्या दिया, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, जी हाँ लगातार आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ, सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, चलो कर लेते, इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोले, 8 9 25, 8 9 25, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो हम क्या बोले, सबसे पहले क्या करिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए और 25 लिखिए। अब फैक्टर बनाइए इसका, हाँ इफ छोड़ दिया ना, तो अब अभाज्य फैक्टर बनाना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य निकालोगे, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, हाँ फिर क्या होगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा ना। ये किससे कटेगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। ये किससे कटेगा बताओ बच्चों, हाँ 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 1 1 से सब में कट जाएगा, ठीक है ना, 1 1 सब में हो जाएगा। इसका जानते हैं एचसीएफ का बनेगा, इसका जो एचसीएफ बनेगा वह 1 तो होगा ही होगा, लेकिन एलसीएम इसका क्या बनेगा, मेरी बात समझिएगा। देखो यहाँ पे 2 2 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 5 × 5 कर लेना, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 जो है 8, हाँ 8, हाँ 8 8 5 40 हो जाएगी, 8 5 40।
और 40 पचे कितना हो जाए, 4 पचे 20, 200 हो जाएगी, 200 हो जाएगा ये, ठीक है। और 200 ये हो गया, और 200 का 3 में गुणा करेंगे, 3 कितना का 2 3 6 और 36 18, यानी टोटल आपका आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो में अगर बनल हवा लोगन ऐसे तो बहुत ही मजा आई, बहुत ही बढ़िया आई, लेकिन समझ आओ तक नहीं तो कमेंट जरूर करके बताइए लोगन। जी हाँ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन मिली एग्जाम में, क्लियर बात। तो भाई आप सभी लोग इसी तरह से बने रहिए और शेयर भी करते रहिए। हाँ, अगर नहीं समझ आएगा तो आपको हर भाषा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बता दिया जाता है। चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, क्लियर है, क्लियर है, कमेंट करके बताओ भाई। चलो अब क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, एक नहीं अब क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। और वीडियो को क्या करिएगा भाई, जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्लास कैसा लगा। अब हमने बताया ना, आपको यहाँ पे सभी चीजें दी जाएगी, जी हाँ, चाहे हिंदी की बात करते हैं, चाहे इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे मैथ की बात करते हैं, चाहे साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशल साइंस की बात करते हैं, हर क्लास आपको यहाँ मिलने वाला है जुलाई से, ठीक है बच्चों। तो अभी फिलहाल आपको साइंस और मैथमेटिक्स का और मिल रहा है, सोशल साइंस भी मिलना शुरू हो जाएगा, घबराइए मत, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, इतना मीठा है रसगुल्ला भी फेल हो जाए। जल्दी की वीडियो शेयर करो, लाइक करो लोगन, और चैनल के सब्सक्राइब करो लोगन। मिलते रही नया सेशन में नया क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।